नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति को आसान तरीके से समझने के लिए यह वीडियो लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं प्रारंभ से ही त्रिकोणमिति को किस आधार पर और कैसे समझा जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप सभी जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी 90 अंश है, तो 90 अंश के कोण को बनाने वाली जो दो रेखाएं हैं उनमें से नीचे की रेखा को हम आधार मान लेते हैं और इस खड़ी हुई रेखा को लंब कहते हैं, जबकि 90 अंश के कोण के सामने की रेखा को कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम सभी जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यदि इस कोण को हम थीटा कोण मान लें तो इस कोण की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके नाम इस प्रकार साइन SINE, इसको हम इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हैं, टेंजेंट टेन, कोसाइन कॉस, कोटेंजेंट कॉट, सेकेंड सेक और कोसेकेंड कॉस। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके आधार पर हम इस थीटा कोण को प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और इनको किस प्रकार से समझा जा सकता है। साइन थीटा का अर्थ है लंब बटे कर्ण, यानी अगर यह कोण है, ये थीटा कोण है, ये 90 अंश का कोण है, मान लिया ए बी सी है, तो यहां पर साइन थीटा का अर्थ है लंब बटे कर्ण। मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण। ठीक है, तो इस आधार पर अगर लंब बटे कर्ण है साइन थीटा, तो इस थीटा के आधार पर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यानी लंब BC बटे कर्ण यानी AC। आप चित्र को देखते रहिए, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इसका अर्थ क्या हुआ कि BC बटे AC। कॉस थीटा को अगर हमें समझना हो, इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा के लिए हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण, यानी आधार के साथ इसी कर्ण को जब हम आधार के साथ में इसका अनुपात निकालते हैं तो वो कोसाइन है, यानी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार यानी AB बटे AC। अगला है टेन, यानी टेंजेंट। इस थीटा कोण का अगर हम टेंजेंट निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब है लंब यानी BC बटे आधार, आधार का अर्थ हो गया AB, यानी टेन थीटा बराबर हो गया BC बटे AB। अगला है कोटेंजेंट, यानी
कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब जरा गौर करिएगा, ये तीन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और नीचे के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी कॉट, सेक और कोसेक, अगर हम गौर से देखेंगे तो इनके उल्टे अनुपात हैं। देखिए, कॉट थीटा के लिए अगर हमें लिखना है, जैसे टेन थीटा था लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या कह रहा है? आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब, यानी अगर हमने ये तीन निकाल लिए तो हम आसानी से इनको निकाल। और सेक क्या कह रहा है? सेक कह रहा है कर्ण बटे आधार। देखिए, यहां पर आधार और कर्ण में जो संबंध था वो कॉस थीटा था, और कॉस थीटा को अगर हम पलट दें तो ये सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से कौशिक थीटा है तो कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाता था, जबकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि साइन, कॉस और टेन, ये तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, अगर इन्हीं को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी के तीन अनुपात हम आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखें, कॉट थीटा लिखना है तो हमें टेन का रिवर्स करना है, यानी कि आधार बटे लंब, अर्थात AB बटे BC। सेक थीटा किसके लिए था? कर्ण और आधार का रिलेशन था। कर्ण और आधार यानी कॉस का रिवर्स लिखेंगे, यानी AC बटे AB। और इसी तरह कोसेक थीटा जो है वो साइन का अपोजिट है, यानी कि AC बटे BC। तो ये त्रिकोणमितीय संबंधों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये थीटा कोण के संदर्भ में त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषा इसी प्रकार से हम निकालते हैं। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र निकलकर सामने आते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में व्युत्क्रम है, तो अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा की गुणा कर दें तो देखिए क्या आता है। साइन थीटा के लिए हमने क्या बताया था? साइन थीटा के लिए हमने बताया था लंब बटे कर्ण, और ये गुणा हो रहा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए क्या लिखा था? कर्ण बटे लंब। तो लंब लंब कट गया, कर्ण कर्ण कट गया, और ये क्या आ गया? 1। तो इसलिए ये सूत्र सामने आ गया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर हम आपस में गुणा कर दें तो 1 आ जाता है। यही से क्या सूत्र आ गया? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अब जिस हिसाब से हमने साइन और कोसेक को 1 किया था, हम कॉस और सेक को भी 1 कर सकते हैं, टेन और कॉट को भी 1 कर सकते हैं, और इनके आधार पर ये नियम निकल के आएंगे कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। यहां पर ये सारे सूत्र आपको याद करना और समझना बहुत ही जरूरी है। 2 सूत्र सामने हैं आपके, और tan थीटा को हम साइन और कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, हमने आपको बताया था साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? अगर हम लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण कर दें तो कर्ण कर्ण कैंसिल,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा लंब बटे आधार आ गया, और लंब बटे आधार को ही हम टेन थीटा कहते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो इस प्रकार से टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं, तो हम कॉट थीटा के लिए लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार आपने आज के वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना और त्रिकोणमितीय अनुपातों के परस्पर संबंधों को जाना। आपको ये प्रारंभिक वीडियो है त्रिकोणमितीय संबंधों को समझने के लिए, और आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो त्रिकोणमिति से संबंधित हैं उनको समझने में आपको बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।